एक औरत अगर दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ रही है तो उसको औरत कहलाने का अधिकार नहीं है। और औरतों का यौन शोषण हुआ, रेप हुआ, क्या किसी के ऊपर एफआईआर हुई? कुछ नहीं हुई, दर्ज नहीं होती है। दिल्ली में तो फिर भी एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाती हैं, वहाँ नहीं चलता। वहाँ मार पिटाई काट देते हैं, आग लगा देते हैं, बम फेंक देते हैं, घरों में बम। मीडिया वहाँ मीडिया का सहारा लेके केंद्र हो या दूसरा स्टेट जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेट, उनको लेके वो हमेशा निगेटिव स्टेटमेंट देती हैं। क्या लगता है बंगाल में जो दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ती जा रही है उसका क्या कारण है? वेस्ट बंगाल है, उसमें हिंसा के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी जिम्मेदार है। वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ही पार्शलिटी करती हैं हिंदुओं के साथ और मुसलमानों के साथ। वही हैं, अगर वो चुनाव हार जाती हैं या वो किसी को वहाँ से चुनाव लड़ने नहीं देंगी सीटों से, उसके लिए बहुत बुरा वहाँ पर चल रहा है। संदेश खाली की आपको पता होगा, वहाँ पर औरतों का यौन शोषण हुआ, रेप हुआ, क्या किसी के ऊपर एफआईआर हुई? कुछ नहीं हुई। वहाँ पे क्लबबाजी चलती है, क्लबबाजी, महिला को पीटा जाता है, लटका लटका के मारा जाता है। आज भी हमने अखबार में देखा था, कल देखा था, वीडियो चल रहा है। तो ये वहाँ की सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। वो एक खुद महिला हैं, लेकिन उनको महिला होने पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी दूसरे की महिला के साथ गलत करें। वो अपनी वोटर बैंक की पॉलिटिक्स को बस आगे बढ़ाए जा रही हैं और बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाए जा रही हैं, उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बनाए जा रही हैं। इसके लिए सीधा जिम्मेदार है ममता बनर्जी, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बंगाल में जो हिंसा बढ़ती जा रही है उस पर क्या कहना चाहोगे? सरेआम महिलाओं को वो ठीक नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और इस पे वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? एक लाइन में यही बोलना चाहिए मैडम, एक औरत अगर दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ रही है तो उसको औरत कहलाने का अधिकार नहीं है। और किसी भी आप स्टेट में देख लो, अगर वहाँ की मुख्यमंत्री लेडीज है तो उसको कम से कम औरतों का पक्ष लेना चाहिए, वो किसी धर्म और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। क्या जो है ममता बनर्जी को क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो उनको औरतों की सुरक्षा को लेके या तो कोई बिल पास करें अपनी विधानसभा में। दिक्कत है, केंद्र उनका समर्थन करने को तैयार है, क्यों? उनके साथ समस्या क्या है कि वो राज्यपाल को कुछ समझती नहीं है। पहली बात तो कोई भी स्टेट होता है बिना राज्यपाल के प्रॉपर नहीं चल सकता है, और वो हमेशा राज्यपाल के अगेंस्ट रहती हैं। केंद्र से चाहती कि हमको सपोर्ट भी ले, लेकिन वो हमेशा बाईपास करती हैं हर चीज़ों को। और केवल आप जैसी जो भी मीडिया, वहाँ मीडिया का सहारा लेके केंद्र हो या दूसरा स्टेट जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेट, उनको लेके वो हमेशा निगेटिव स्टेटमेंट देती हैं। और बीच में अभी आप देख रही थी, बीच में संदेश खाली बहुत चल रहा था वहाँ पे भी आप अगर आप ज़मीनी हकीकत पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे भी औरतों के साथ ही गलत हुआ। बाद में जो बोला गया मीडिया में कि केस वापस लिए गए, उन लोगों को इतना दबाव डाला गया है कि अब आप सोचिए, जिस लोकल क्या था उसका, वो संदेश खाली का जो लीडर था वो मुस्लिम था, उसके खिलाफ लोगों ने मुद्दा उठाया था। बाद में उन्हीं लोगों की औरतों के घर में आदमियों को बंधक बना करके ये किया गया है, तब जाके ये कुछ मुकदमे वापस लेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि वो सब बीजेपी ने गलत मैसेज दिया और उस टाइप से किया। मेरा कहने मतलब कुल मिला के राजनीति ना करके किसी भी जगह हो, औरतों का सम्मान करना चाहिए हर नागरिक को, बस उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना। आप क्या कहना चाहोगे, क्या कड़े कदम उठाने चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए? महिलाओं के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार को CISF या CRPF का गठन करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की जो लोकल पुलिस है वो तो ममता बनर्जी के हाथ में। ममता बनर्जी जो बोलेंगी वही वो वहाँ की पुलिस करती है, बंगाल की पुलिस, और वो हमेशा अगेंस्ट ही रहती है बीजेपी के चुनावों में। जैसे अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिन क्षेत्रों से बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले होंगे, वहाँ पर उसने गुंडागर्दी और औरतों का यौन शोषण और रेप वगैरह सब करवाते हैं। टोटली नरसंहार चल रहा है वहाँ पर। वहाँ का कोई मालिक नहीं है, कोई वहाँ पे प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। दिल्ली में तो फिर भी एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाती हैं, वहाँ नहीं चलता। वहाँ मार पिटाई काट देते हैं, आग लगा देते हैं, बम फेंक देते हैं, घरों में बम फूके जाते हैं।